हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, आ गया है ब्लॉग, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी। तो थोड़ा सा साबूदाना बचा हुआ था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था ढक के कि बाद में कुछ बना लूँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने शाम को बनाया था बड़े आलू उबाल लिए थे। और जैसे आप सभी बनाते होंगे, सबको पता है बड़े की रेसिपी, तो वही मूंगफली पीस के डाली, हरी धनिया पत्ती डाली, हरी मिर्च डाली और नमक डाला और आलू, उबले हुए आलू को मैश करके और इसमें साबूदाने में मिक्स कर लिया। और बहुत ही करारे और टेस्टी बड़े बने थे। तो इसके साथ बनाई थी मैंने टमाटर की चटनी। बच्चे तो सॉस में ही खा लिए थे, चटनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी बच्चों को। और बाकी बड़े लोग चटनी में खाए थे। तो क्या हुआ था ना, जब मैंने बड़े बनाए थे, और यहाँ पे देखिए फ्राई हो गए मेरे बड़े, और बहुत टेस्टी बने थे, कुरकुरे से एकदम यम्मी से। तो क्या हुआ था कि मैंने मैंने जब बड़े बनाए ना, तो शाम को फिर कोई खाना नहीं खाया था। मतलब सब लोग बड़े खा के ही मतलब पेट सबका फुल हो गया था। तो सब लोग बोले कि खाना नहीं खाना है, अब खाना मत बनाना। तो बस यही बड़े सबको खिला दिए। और यहाँ पे आया था कुछ ग्रोसरी, तो मुझे लगा कि चलो इसको भर के डिब्बे में रख देती हूँ। तो जो पुराना था तो उसको पहले मैंने निकाल लिया और अच्छे से बॉक्स को झड़ा दिया था, कि जिससे कि मैं बाकी पुराने जो भी चीज़ें हैं उनको ऊपर रख दूँगी। और जो भी अभी आया है तो उसको नीचे कर दूँगी, तो ऊपर वाला भी यूज हो जाएगा और नीचे वाला फिर धीरे धीरे यूज होता रहेगा। बस यहाँ पे सारे सामान मैंने रख लिए हैं, मतलब सारे सामान खोल के मैं पॉलीथीन खोल के रख रही हूँ। और बस बनाना है मुझे, सॉरी बड़े तो बन ही गए हैं। और यहाँ पे काम हो गया था, मतलब कि खाना तो बनाना नहीं था फिर मुझे। तो मैं बस यहाँ पे सारा सामान ला के रख ली हूँ। और यहाँ पे दो येलो बॉक्स में देख रहे हैं आप कि तेल भी आ गया है अभी, क्योंकि तेल अभी नहीं था। वैसे तो गांव से आ जाता है, पर बीच बीच में जब कभी नहीं आता तो फिर ऐसे ही ला लेते हैं हम लोग, मंगा लेते हैं। तो यहाँ पे सारा ग्रोसरी आइटम जो भी था, तो मैंने कुछ भर के रख दिया था बॉक्स में, कुछ अलग डिब्बों में, जैसे पूजा का सामान अलग कर लिया है, तेल शैम्पू वगैरह, सोप वगैरह, सर्फ, ये सब चीज़ें अलग कर ली हैं। तो खाने की चीज़ों में मैं सर्फ साबुन वगैरह वाले आइटम नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर वो उसमें स्मेल आने लगती है उसकी। तो इसलिए खाने का आइटम अलग ही रख देती हूँ, बाकी अलग रख देती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। एवरीवन, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए, दिन की शुरुआत हो गई है, मैं नहा वहा के आ गई हूँ और करते हैं कुछ काम। पानी वगैरह भी डाल दिया है मैंने बाहर। और अब उजाला हो गया है, काफ़ी उजाला हो गया है। और यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, और यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए, और बच्चों को पानी दे दिया है। अब मैं थोड़ा सा खुद भी मैं पी लेती हूँ। और चलिए दिखाते हैं। और ये आए हैं हमारे घर में ढेर सारे पाव। बच्चे बोल रहे हैं पाव भाजी बनाने के लिए, लेकिन आज अभी नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ कल बनाऊँगी, क्योंकि ना आज मन नहीं है और कुछ सामान भी नहीं है इसका। सोच रही हूँ कल बनाऊँगी। और ये अभी बर्तन वगैरह रखे हैं रखने के लिए। तो और किचन मेरा पूरा क्लीन ही रहता है। पहले तो मैंने निकाल लिया था यहाँ पे आलू और गोभी कि अभी बना लूँगी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि अब नहीं बनाऊँगी, बाद में कल बनाऊँगी, आज नहीं बनाती हूँ। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो कल का दूध रखा था उसको गर्म कर दिया है, कि जिससे ख़राब ना हो। वैसे ठंड का टाइम है अभी, तो ख़राब तो नहीं होता है दूध, पर एक बार फिर भी गर्म कर दिया मैंने अच्छे से।
और इसी में मैं बना लूँगी, इसी पतीले में कॉफ़ी। और सबसे पहले पीऊँगी गर्म पानी के बाद कॉफ़ी पीऊँगी बैठ के, फिर उसके बाद बनाऊँगी बच्चों का टिफ़िन। क्योंकि आज मन नहीं हो रहा था मेरा कुछ भी ज़्यादा बनाने का, मतलब पूड़ी सब्ज़ी भी बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ कुछ दे दूँ बच्चों को, फ्रूट्स वगैरह तो लिए जाएँ। पर बच्चे मान ही नहीं रहे थे, बोले कि नहीं, फ्रूट्स तो हमारे घर के बच्चों को बिल्कुल खाने से एलर्जी टाइप की हो जाती है, बिल्कुल मन नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, बैठ के थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ। और जब भी अभी स्कूल जल्दी होगी ना, सुबह टाइम मतलब कि 7 बजे से अगर हो जाएगी, जब होगी तो बहुत जल्दी रहेगी, फिर तो बिल्कुल पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो स्कूलें लेट हैं तो काफ़ी रिलैक्स रहता है, आराम से कर लो। यहाँ पे देखिए गेहूँ पिसा के आया था और चना दाल यानी कि बेसन। तो बस यहाँ पे मैंने पानी पी लिया था और मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बनाने के बाद मैं कॉफ़ी पी लूँगी बैठ के, तो मतलब कॉफ़ी निकाल के रख लेती हूँ कप में, तब तक थोड़ा सा ठंडी होती है, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। जैसे आटा लगा ली, सब्ज़ी काट ली, आलू काट ली, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडी हो जाती है तो फिर उसके बाद मैं पीती हूँ, क्योंकि बहुत एकदम से गरम गरम नहीं पीती। तो आ जाइए आप सब भी कॉफ़ी पीने के लिए। और यहाँ पे मैं छील लेती हूँ आलू और बना लेती हूँ आलू की भुजिया फटाक से। तो फ्रेंड, आलू छील के मैंने काट लिया है और कट करके रख दिया है साइड में। अब यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ सबसे पहले आटा, क्योंकि ना आटा गूँथ के रख लूँगी तो उसके बाद सबसे पहले मैं बनाऊँगी मतलब कि पहले बनाऊँगी पूड़ी और उसके बाद फिर आलू फ्राई कर दूँगी उसी कढ़ाई में। तो आटा लगा के रख लेती हूँ। और आटे को ना क्या होता है, कई लोग गूँथ के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मैं ना बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको गूँथती हूँ, क्योंकि और थोड़ा सा गुनगुना पानी में डाल से गूँथती हूँ। ठंड का टाइम रहता है ना, तो थोड़े से गुनगुने पानी से अगर आप आटा गूँथोगे ना, तो इसकी पूड़ी रोटियाँ बहुत अच्छी आएंगी। और मेरी पूड़ियाँ है ना जो बहुत ही फूलती हैं, और मैं बहुत अच्छे से गूँथती हूँ इसको एकदम मसल मसल के। क्योंकि ना फिर रखने का तो टाइम रहता नहीं है सुबह, तो क्या होता है कि अच्छे से आप इसको मसल के गूँथिए, तो क्या होता है कि बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ फूलती हैं। तो यहाँ पे सुस्ती टाइप की मुझे थोड़ा सा आज तबीयत डाउन सी लग रही थी, तो थोड़ा सा लग रहा था, मतलब तबीयत डाउन नहीं है, पर कभी होता है ना कि कई बार काम करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा टाइप सा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ तकलीफ़ लग रही थी, लेकिन काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी कि सुबह उठी और सबसे पहले नहा के किचन में लग जाऊँ, तो ऐसा मन नहीं कर रहा था आज, मतलब कि सोच रही थी कि ना बनाना पड़े कुछ ऐसा। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है और पूड़ियाँ बेल के मैं रख लेती हूँ, जिससे कि जल्दी बन जाती है फिर पूड़ियाँ, कढ़ाई गरम रहती है तो फटाफट से आप तल लीजिए पूड़ियों को। और पता है, आटा गूँथ के अच्छे से मसल के गूँथने से ही पूड़ियाँ अच्छी फूलती हैं। अगर आप नहीं भी रखेंगे ज़्यादा देर के लिए ना, तो अच्छे से खूब पानी डाल डाल के उसको अच्छे से मैश करेंगे ना, तो क्या होता है उसकी बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ फूलती हैं। देखिए मेरी बिल्कुल भी पूड़ियाँ पिचकी हुई नहीं बनती हैं, सारी पूड़ियाँ मेरी एकदम से अच्छी सी फूली फूली सी बनती है, जबकि मैं पूड़ियों को बेल के भी रख लेती हूँ। तो बिल्कुल भी मेरी पूड़ियाँ ऐसा नहीं है कि पिचकी पिचकी सी बनेंगी, फूली ही बनती हैं मेरी पूड़ियाँ। और बस पूड़ियाँ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे फ्राई कर दी है हरी मिर्च और आलू को। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल आज लंच बॉक्स है बच्चों का। तो क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं, तो इसीलिए आप सब भी सोचते होंगे कि क्या पूड़ी आलू ही दे देती हैं बच्चों को। तो क्या होता है ना, बीच बीच में बना के दे देती हूँ कुछ बाकी की चीज़ें, पर आलू और पूड़ी हमारे घर के बच्चे बहुत पसंद करते हैं। 4-4 पूड़ियाँ दे देती हूँ बच्चों को टिफ़िन में, तो बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। और 2-2 पूड़ियाँ मैं खिला के भेजती हूँ, आलू रोल करके खिला देती हूँ, तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ पे बच्चे जा चुके थे, मैं आ गई थी अब भगवान जी को स्नान वगैरह कराने, यानी कि पूजा करने। और पूजा और ध्यान करते करते मुझे कम से कम 1 से डेढ़ घंटे लग ही जाते हैं, कम से कम 1 से डेढ़ घंटे, ज़्यादा भी हो जाता है कई बार, पर इतना तो लग ही जाता है 1 से डेढ़ घंटे करीब। तो यहाँ से मैं सारे भगवान जी को अच्छे से नहलाती हूँ, सारी जो फ़ोटो है उनको गीले कपड़े से एक बार पोंछती हूँ, फिर सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, क्योंकि गीले कपड़े से आप पोंछ के छोड़ दो ना, तो क्या होता है कि
दाग दाग से दिखने लगते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे से पहले गीले कपड़े को धुल धुल के पोंछती हूँ भगवान जी को, जैसे कि अपन स्नान करा रहे हों इस टाइप से। और फिर एक बार सूखे कपड़े से, और माँ का श्रृंगार यहाँ पे माँ को भी मैंने बहुत अच्छे से टीका वगैरह वो पोंछ के, और फिर उसके बाद मैं माँ का श्रृंगार कर रही हूँ श्री माता जी का। तो बहुत ही अच्छा लगता है, डेली का माँ का श्रृंगार हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे नहीं गए थे अभी, आर्या बस गई थी और ये दोनों नहीं गए थे, इनकी गाड़ियाँ नहीं आई थी अभी, तो बस इधर उधर कर रहे थे। तो बच्चों को टिफ़िन खाना नाश्ता वगैरह करा दिया था मैंने। मुझे लगा चलो अभी फ्री हो गई हूँ तो पूजा ही कर लेती हूँ, तो पूजा के बर्तन धुले मैंने, फिर आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। और इसका टीका नहीं लगा था अभी, तो ये परेशान था कि टीका लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए। तो मैं बोली चलो टीका लगवा लो, आ जाओ। मैं श्रृंगार कर रही थी ना माँ का, तो मुझे लगा कि बीच में ना छोड़ूं, पहले कर दूं फिर उसके बाद टीका लगाऊं। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी थी संपन्न, और मैं आ गई थी अब रूम ठीक करने। बहुत फैला था रूम, तो मुझे लगा चलो एक बार ठीक कर देती हूँ, उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी तो खाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे चादर को अच्छे से झाड़ के मैंने बिछा दिया है, क्योंकि इतना गंदा हो जाता है ना चादर, हर दूसरे दिन मुझे निकालना पड़ता है। फिर भी जब मेरा दिमाग जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि कितना गंदा गंदा सा दिख रहा है। तो आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी करनी थी रूम की, तो बस साथ साथ लगे हाथ में करूँगी थोड़ा सा दोनों रूम की डीप क्लीनिंग। ये नहीं कि जो इधर उधर डस्ट दिख रही थी, तो नीचे नीचे का तो हो जाता है, अलमीरा वगैरह में जो भी डस्ट दिख रही थी तो उनको भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। और कपड़े जो ऊनी कपड़े हैं ना, जिनका अब यूज नहीं हो रहा है, जैसे कि कई कई तो बच्चों के कपड़े निकले हैं डेली यूज के भी, तो अब सोच रही हूँ, यहाँ पे मैं बोरोलिन रखी थी तो थोड़ा सा लगा ली लिप्स में। तो मुझे लगा कि चलो अब कपड़े जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको अब रख देते हैं, जो धुले हुए हैं। और जो धुलने वाले हैं तो उनको तो अभी ये जॉकेट वगैरह बच्चों के अभी धुलना है, मुझे आज ही धुल दूँगी। तो बस निकाल ली हूँ मैं, और मुझे जाना है मायके की शादी में, तो उसकी भी थोड़ा थोड़ा सा तैयारी चल रही है। क्योंकि तैयारी अगर आप कर लो ना पहले से, 1-2 दिन पहले से, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, नहीं तो बहुत हवड़ दबड़ हो जाती है। और यहाँ पे पूरे घर में तो ज़्यादा बच्चों के ही कपड़े मुझे दिखते हैं, हम 3 बच्चे हैं तो हो ही जाता है कपड़े। और बस यहाँ पे मेरा भी ये स्वेटर इधर से उधर घूम रहा है, तो आज मैं इसको कवर्ड में रख ही दे रही हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको निकालूँगी जब कहीं गई तो। और फटाफट से करना है सारे काम, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अपने बालों की भी केयर करनी है, फेस की भी केयर करनी है, क्योंकि शादी में जाना है तो थोड़ा सा शक्ल अच्छी दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ अभी, मुझे मेहंदी मंगाना है, मेहंदी फुला के लगाना है। तो अभी तो मेहंदी मंगाऊंगी, अभी है नहीं। तो यहाँ पे पहले मैं कर लेती हूँ अपना रूम साफ़, क्योंकि रूम क्लीन हो जाए तो थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा, नहीं तो फिर मन ही नहीं करेगा कुछ भी केयर वगैरह करने का। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपना रूम ठीक करने में। तो चलिए यहाँ पे ले चलती हूँ मैं, कवर्ड में दूसरे वाले डाल देती हूँ इनको, जो ऊनी कपड़े धुले हुए रखे थे, ब्लेज़र वगैरह थे बेटी के, मेरा था जॉकेट। और बस यहाँ पे आई तो देखी तो ये रूम भी बहुत फैला हुआ था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको भी, बच्चों के टॉयज़ भी देखी ना पूरे घर में थैले में भर भर के रख देती हूँ, फिर भी मुझे इधर उधर ही पड़े मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उनको भी थैले में, जो भी इधर उधर पड़े थे तो उनको भी इकट्ठा करके रखती हूँ, और डाल दूँगी जॉकेट कवर्ड में। और डीप क्लीनिंग का काम क्या है ना, कि कम से कम आप 10 दिन 15 दिन में अगर कर लेते हैं तो सही रहता है, नहीं तो फिर बहुत डस्ट हो जाती है। और गर्मी का टाइम जैसे जैसे आ रहा ना, तो डस्ट कुछ ज़्यादा ही दिखने लगी है। ठंड के टाइम पे इतनी डस्ट नहीं आती है, लेकिन गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग। अब बच्चे, और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि बच्चों के मौसा जी आए थे, तो बच्चों यानी कि वंशु के पापा आए थे, तो बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेके आए थे।
तो यहाँ पे बस मैं दिखा रही थी कि सबके ये आर्या का जीन्स है और दोनों की टी शर्ट है, लोवर हैं और आर्या का टी शर्ट है। तो बस अभी ये थोड़ा सा साइज़ में बड़े हैं तो मैं इनको रख देती हूँ, बाद में फिर निकालूँगी। अभी तो बड़े हैं, काफ़ी बड़े लग रहे हैं, मतलब कि अभी पहनने में अच्छे नहीं लगेंगे बड़े हैं तो थोड़ा सा और इन लोग की हाइट हो जाए तो फिर पहनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं इसको भी कवर्ड में रख दी हूँ और ये वाले रूम थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तो वो यहाँ पे मेरा मोबाइल, इस रूम को भी मैंने अच्छे से पूरा अलमीरा वगैरह पूरा डीप क्लीन किया था, लेकिन यहाँ पे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और स्विच ऑफ हो गया। तो फिर यहाँ का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर मैं जब दूसरे रूम में लेके गई तो देखी तो मोबाइल स्विच ऑफ था, तो पहले चार्ज में लगाया फिर उधर की क्लीनिंग करी। तब तक मैंने खाना बना लिया कि खाना बना लेती हूँ, तब तक मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो आप सबके साथ अपनी डीप क्लीनिंग शेयर भी कर दूँगी। तो यहाँ पे बस जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ है तो देख लीजिए। उसके बाद मैंने ग्लास वगैरह पूरा अलमीरा का साफ़ किया, वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सब हट गया था। तो बस यहाँ पे बस इतना ही दिखेगा आपको, बाकी स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल। यहाँ फिर मैंने चार्ज किया अपने मोबाइल को, उसके बाद फिर मैंने इस रूम की डीप क्लीनिंग की। तब तक मैंने खाना बना लिया था। तो खाने में मैंने बनाया था आलू और मेथी भाजी की सब्ज़ी और चटनी, दाल, चावल, रोटी, यही था सिंपल खाना ही। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। अलमीरा के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट हुई पड़ी थी ना, और ये मैंने दीपावली के टाइम पे साफ़ किया था ऊपर अलमीरा को। उसके बाद से क्लीनिंग नहीं हुई थी तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो मैंने यही पोंछ पोंछ के बेड पे, यहाँ पे मैं दिखा रही थी पिछले साल जब हम लोग छिंदवाड़ा गए थे तो वहाँ हम लोग को माँ का ये क्या बोलते हैं इसको, सिक्का सिक्का मिला था जिस पे माँ की फ़ोटो बनी थी। तो यहीं पे इस बॉक्स में डाल के मैंने ऊपर ही अलमारी में रख दिया था। तो रखा था तो मैंने अलमारी के अंदर डाल दिया फिर इसको। और यहाँ पे मैं क्लीन कर लेती हूँ बहुत अच्छे से अपनी अलमीरा। और मैं क्या सोच के थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर रही थी कि अभी मुझे शादी में जाना है 1-2 दिन के लिए, उसके बाद बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये कई दिनों से दिमाग में चल रहा था मेरे कि इसको क्लीन करना है। तो बस ये बहुत इतना चिपक सा रहा था एकदम से ना, जैसे कि तेल घी वगैरह नहीं हाथ पे लगे हों, जैसे तेल लग जाता है, क्रीम वगैरह हाथ में लगी रहती है तो चीज़ों को, अलमारी वगैरह खोलो तो पूरा हाथ, वही हाथ के निशान बने हुए थे। मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर दी है आज अपने रूम की, तो थोड़ा सा साफ दिखने लगा, खुद को भी अच्छा लगने लगा है। और घर दूर है रोड से, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट आती है गर्मी में तो और बुरी हालत हो जाएगी, बिल्कुल चारों तरफ डस्ट डस्ट ही दिखेगी। तो बस हो गई है मेरी क्लीनिंग और मैं दिखा रही हूँ आपको आज का खाना मेरा। आलू मेथी की सब्ज़ी, आलू भुजिया, मूली, चावल, रोटी, घी और ये बना था कद्दू का हलवा, चटनी। बस यही था सिंपल सा।